प्रोफेसर कपिल कुमार, आप जवाब देना चाह रहे थे। प्रोफेसर साहब, सवाल यह है, उसी सवाल पर जो असीम वकार कह रहे हैं कि आप फलाना किताब उठाकर पढ़ लीजिए, मैं भी वही किताब लेकर आया हूं जो किताब चैप्टर से हटाया गया है। इसमें तो वही बातें लिखी गई हैं जिस बात पर मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं, जिसके विरोध में प्रोफेसर संगीत रागी भी कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ हो या फिर कम ही हुआ हो, लेकिन इसके विपरीत, इसका उलट जो हुआ उसका व्याख्या, उसका व्याख्यान तो कहीं नहीं मिलता। प्रोफेसर साहब, ये अगर किताब पढ़ने की ये बात करते हैं और ये समझते हैं कि ये सिर्फ 3 लोगों को बड़ा इतिहासकार मानते हैं, मैं कोई बड़ा इतिहासकार कभी नहीं कहूंगा कि मैं हूं, लेकिन जिन किताबों का ये जिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा और कई और किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। इनसे जरा पूछिए, इन्होंने दास्ताने गदर पढ़ रखी है सैयद अहमद खां की, जिसके अंदर जिन मुसलमानों ने 1857 में हिंदुओं से मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके लिए सैयद अहमद खां कहते हैं ये बज्जात, बदमाश, जुलाहे और वो थे क्या कहते हैं अपना ये जो कुरैशी, ये बोलते हैं। ये बताएंगे उसको, ये पढ़ेंगे उसको। सवाल ये है कि एक जगह से इधर, और मैं इनके जो हरबंस मुखिया साहब है उन्हें चैलेंज करता हूं। मैं हरबंस मुखिया साहब को 40 साल से जानता हूं, दोस्त है मेरे, आए मेरे साथ डिबेट में मेरे सामने। सवाल यह है कि कोई इतिहास हटाया नहीं जा रहा, यह एक गलतफहमी है कि चैप्टर हटा दिए गए हैं। वो चैप्टर विड्रॉ हुए हैं, दोबारा उन पे लिखा जा रहा है, दोबारा सामने आएंगे लेकर के उन चैप्टर्स को। जो भी लिख रहा है उनको, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बीजेपी का इतिहासकार नहीं हूं जो मैं लिख रहा हूं इन चैप्टर्स को, समझे आप। अब मैंने इनको 10 उदाहरण दिए, मैं इनसे एक बात पूछूं इतिहास छुपाने की, मुझे बताइए कौन सा देश है कि 47 के अंदर भारत का बंटवारा हो गया, लेकिन भारत की संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग के सदस्य फिर भी मौजूद रहे 1950 तक, और यहां पे भारत के संविधान पे साइन करके फिर पाकिस्तान चले गए। किसी किताब में पढ़ाया गया ये? पहला गवर्नर जनरल भारत का माउंटबेटन को बनाया गया, उन अंग्रेजों का गवर्नर जनरल जिन्होंने 170 साल तक भारतीयों को लूटा था। और इनसे मैं एक और सवाल पूछता हूं, भैया आपको अजीमुल्लाह मालूम है कौन थे? अशफाकुल्लाह मालूम है कौन थे? अजीजन बाई मालूम है कौन थी? महबूब शेरवानी मालूम है कौन था? वो ये नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जो नेशनलिस्ट नैरेटिव है मुस्लिम्स के अंदर, उस राष्ट्रवादी नैरेटिव को इन्होंने गायब कर दिया है। रजाकर्स का इतिहास पढ़ाएंगे कि हैदराबाद के अंदर रजाकर्स ने क्या किया था 1947-48 के अंदर? क्यों उस इतिहास को छुपाया जाता है कि हैदराबाद का जब भारत में विलय हुआ तो रजाकर्स ने क्या किया था? अरे किससे बहस कर रहे हैं नावेद जी? किसका अपीजमेंट किया गया? पब्लिक पॉलिसी रिसर्च है कि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि एनसीईआरटी की जो इतिहास का किताब है उसमें अकबर का जिक्र 97 बार आता है, शाहजहां का जिक्र 30 बार आता है, औरंगजेब का जिक्र 30 बार आता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र महज 8 बार आता है और महाराणा प्रताप का जिक्र 1 या 2 बार आता है। ऐसा क्यों? विवेक जी, देखिए ऐसा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो चाहे हटाए, आज ये देख ही रहे, सब पूरा देश देख रहा है जिस तरह से काम चल रहा है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, हटाना अगर है तो आज इस देश का नौजवान भी और इस देश का जो बच्चे, जो ये 12th क्लास का ये जो आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, वो भी, उनके परिवार वाले भी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके सभी रिश्तेदार, वो ये चाहते हैं कि अगर हटे तो सबसे पहले बेरोजगारी हट जाए। तो बेरोजगारी पे हम बैठकर बात कर सकते हैं, आपसे घंटों बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से अच्छी हो जाए, जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हम लोगों ने जो एम्बुलेंस चला दी, कोविड में उसी एम्बुलेंस की वजह से कोई लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया, लाया गया। ये बाहर के विदेशों ने लिखा अपने अखबार में। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश का 4th पिलर ये नहीं लिख पाया कि अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस ने लोगों को इतना मदद की। ये दूसरे, ये मुल्क लिख रहा, ये दूसरी कंट्री के अखबारों से ये निकल के आ रहा है कि किस तरह से ये सर्वे हुआ और सारी चीज। देखिए ऐसा है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है विवेक साहब, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जिस चीज को हम मना करेंगे आदमी वही देखेगा और वो पढ़ेगा। होता क्या है कि आप चैप्टर हटाएंगे, आपने कहा आपका जो ये जो टैग लाइन चल रही है, आप, मैं देख रहा था आपका ऐड आ रहा था कि दीजिएगा मुझे, मैं जवाब दूंगा कि गूगल पे चल रहा है सारी चीजें। अब गूगल पे मिलेंगे अकबर कहीं मिलेंगे। हमें स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, हमें जो 2 करोड़ नौकरी की बात थी वो दीजिए,
देखिए ऐसा है, नवाज देवबंदी का एक बहुत अच्छा शेर सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको ही पसंद आएगा, कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। और ये शेर सुन लीजिएगा, ये सारी बात कह जाएगा, इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। देर तक कुछ रहने वाला है नहीं, इसलिए जो बेहतर से बेहतर चीज दे सकते हैं और जितनी मोहब्बत बटोर सकते हैं वो बटोर लीजिए इस दुनिया में। इस तरह बैठ करके डिबेट में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अपनी उम्र का भी ख्याल इंसान को करना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए किस तरह। प्रोफेसर साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद मैं संगीत रागी जी के पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, क्या रखा है मुगलों में? आगे बढ़ते हैं और देश के विकास और बाकी चीजों की बात करते हैं। नावेद सिद्दीकी का ये जवाब है। मैं एक लाइन आपको बता दूं, नावेद सिद्दीकी साहब, और इन सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि एक प्रोफेसर है नीलाद्री भट्टाचार्य, जो एनसीईआरटी की जो पिछली इतिहास की किताबें लिखी गई उनके चेयरमैन थे। इनके 2 आर्टिकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जर्नल के अंदर छपे हैं। उन आर्टिकल्स को ये पढ़ ले, उसमें बड़ी सीना चौड़ा करके ये कह रहे हैं कि हमने इतिहासकार जिन्होंने ये लिखी उनको हमने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी। और एक इंस्ट्रक्शंस का उदाहरण दे देता हूं आपको। अमीर खुसरो कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सी बादशाहें हैं, और उन्होंने लिखवाया कि अमीर खुसरो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, यहां तो देश बटा हुआ है, यहां तो बहुत सी बादशाहें हैं। ये जो नक्सलाइट्स का एजेंडा लेकर के आए हैं, और जो कार्ल मार्क्स ने 1853 में लिखा था कि हिंदुस्तान का तो कोई इतिहास है ही नहीं, ये तो सिर्फ आक्रांताओं का इतिहास है, ये कॉम्युनिस्ट उसको वो करते हैं पूरा का पूरा लेकर के। मेरा आज भी ये कहना है कि इतिहास को इतिहास में छोड़िए जनाब, इतिहास। जी बताएं प्रोफेसर साहब, आप ये बता दीजिए, बहुत ही सीनियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही विद्वान है, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप क्योंकि प्रोफेसर हैं, गुरुओं का हम वैसे भी सम्मान करते हैं। जी बताएं। देखिए सर, ऐसा है, मैं भी आपका सम्मान करता हूं सर, इसलिए पूछ रहा हूं, बताएं मुझे। नहीं सर, आप ये बता दीजिए कि ताजमहल में हमें 2022 में, जब से कोविड हुआ है तब से, या 2022 से या 2000 जब से सरकार आई है उसके बाद से, आप हमको रेवेन्यू बता दिए, लास्ट रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, इतना तो आइडिया होगा ही आपको, क्योंकि जाहिर है बात, आप तो रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जनाब मैं आपको एक बात बता दूं, 2010 के अंदर मार्केटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर कनाडा के अरे सुनिए साहब, पहले जवाब, इसका जवाब तो सुन लीजिए। मैं क्यूबेक के अंदर पर्चा पढ़ के आया था मार्केटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, और उस पे ताजमहल का ही सारा जिक्र करके आया था रेवेन्यू का। आप किससे पूछ रहे हैं इस सवाल को? लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने एलोरा का मंदिर देखा है, कैलाश मंदिर? मैंने बिल्कुल देखा है साहब, बिल्कुल देखा है। जी बताइए, पूछिए। देखिए हम तो, मुझे इसलिए उसका आर्किटेक्चर देखा है आपने? मैं अब थोड़ा सा रेवेन्यू से आप लोगों का ध्यान हटाकर फिर से डिबेट पर लाना चाहता हूं। संगीत रागी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, देखिए विवेक जी, एक सवाल में पूछ रहे, एक सवाल में कहना चाहता हूं, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं विवेक। डिबेट से ना रेवेन्यू की तरफ चले गए। संगीत रागी एक लाइन का सवाल मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ, नहीं एक लाइन का सवाल, अच्छा पूछिए, सवाल मैं पूछना चाहता हूं। हाँ विवेक, इन्होंने एक बात कही कि आज का युवक और उनके अभिभावक ये जानना चाहते हैं बेरोजगारी कितनी है और महंगाई कितनी है। मैं भी एक सवाल कहना चाहता हूं कि आज का युवक और आज की जनता ये भी जानना चाहती है कि अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कैसे पैदा हो गए, उनको किन्होंने पैकेज दी। संगीत रागी जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वापस बाकी मेहमान के पास। इसके बाद आपके पास आ रहा हूं संगीत रागी जी। प्रोफेसर साहब, मेरे पास लिस्ट है, जवाब उसको ले लीजिए। देखिए और भी लोग हैं, और भी लोगों का नाम ठीक है। नावेद सिद्दीकी जी, मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। संगीत रागी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग प्लीज, बाकी लोग इंतजार करें अपनी बारी का। संगीत रागी जी बता नहीं पाए, आप प्रोफेसर होकर ये तो बता नहीं पाए कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। देखिए विवेक, देखिए विवेक जी, हमने बहुत बचपन से देखा उसको जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।